ये जो मटके हैं, ये मटके 24 घंटा पानी में, शुद्ध पानी में रखे, फिर धोए, उसके बाद उसमें ये हम घी भर रहे हैं। आज तक गौ माता की कदर और कीमत इसीलिए नहीं हुई, लोग हम समझ नहीं पाए गौ माता को, क्योंकि हमने उसका वैज्ञानिक स्वरूप ही नहीं देखा। यहाँ जो मैंने ये घृत रखा है, उसको विशेष रूप से हम 10-20 साल या 30 साल के आसपास रखेंगे। उसके बाद प्रयास करेंगे कि उसको रोगिष्ट लोगों में कैसे प्रयोग किया जाए। जय गौ माता दोस्तों, इस प्रकार से जो आज हमने घी को पुराण करने के लिए, ये जो मटके हैं, ये मटके 24 घंटा पानी में, शुद्ध पानी में रखे, फिर धोए, उसके बाद उसमें ये हम घी भर रहे हैं। और ये घी को अभी हम पुराना करने के लिए रखेंगे, ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। पुराना या रखा हुआ घी विशेष गुण माना गया है। पूर्णांकुर क्या क्या रोगों को लाभ करता है? मद, शिरोरोग, योनि रोग, अपस्मार, कर्ण रोग, व्रण, शोधन, रोपण, मूर्छा और नेत्र रोग। उसमें विशेष प्रकार से किलाट तथा अन्य विकार उत्पाद में भी, उन्माद में भी काम करता है। और उसके बाद किलाट, पीयूष, कर्चिका, मोरण, मोट आदि द्रव्य विकार या उत्पाद भक्ष्य की श्रेणी में आते हैं। सामान्य रूप से यह बल्य, शुक्रजन्य, कफकारक तथा निंद्राजन्य जनन है तथा विष्टम्भी, अधमान कर, गुरुभारी तथा दोषग्न है। ये मटके में घी भर दिया है। इस प्रकार से इसको पूर्ण रूप से पैक करना है। ये वाइट सीमेंट है। वाइट सीमेंट ऐसे लगाना है कि घी के अंदर हवा न जाए, परंतु घी को वाइट सीमेंट टच भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अच्छे से लगाना है। और इसके ऊपर कपड़ा बांधा जाएगा, वो भी बताता हूँ मैं। इस प्रकार से जो आज हमने घी को पुराण करने के लिए, गौ माता का विचरण जहाँ होता है, जिसके ऊपर गौ माता चलती है, इस जगह में इस घी को मिट्टी के बर्तन में भर के मंत्रोच्चार, महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित करके इस घृत को गाय की विचरण की जो धरती है उसके अंदर कम से कम 3 फीट गहराई में रखा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि ये घृत 50 साल या 30 साल पुराना करके एक वैज्ञानिक ट्रायल हो लोगों के ऊपर, लोगों के स्वास्थ्य और बीमारियों के ऊपर, ताकि उसके माध्यम से हमें जानकारी मिले कि गाय का देवत्व और गाय का सही साक्षात स्वरूप क्या है। आज तक गौ माता की कदर और कीमत इसीलिए नहीं हुई, लोग हम समझ नहीं पाए गौ माता को, क्योंकि हमने उसका वैज्ञानिक स्वरूप ही नहीं देखा। अभी कोई फाइनल नहीं है कि 20 साल रखेंगे या 50 साल रखेंगे, लेकिन हमने एक प्रयत्न किया है। और प्रयत्न ये अष्टांग हृदयम के आधार पे किया है। तो ये अष्टांग हृदयम नाम की किताब है जो आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको सूत्र स्थान में घी का वर्णन थोड़ा सा एक बताने का प्रयास करता हूँ। ये घृत के बारे में काफ़ी बताया हुआ है, जो मैं आपको एक बार पढ़ के बताने का प्रयास करता हूँ। और आप किताब खरीद के भी कर सकते हैं। जैसे घृत के बारे में, सर्वघृत के सामान्य गुण: कांतिदा, रसायन, गुरु स्त्रीघ्न, वीर्य, शीतवीर्य, स्वादु मधुर, चक्षुष्य, रक्षोघ्न, विषघ्न, अलक्ष्मी, पापहर, स्वर्ग, स्मृतिकर, रसायन, मेध्य, बल्य, अपा, भिष्यंदी, कफकर, वातपितहर, दीपन, लावण्यकर, तेज वृद्धिकर, ओजकर, कांतिदा। इस इतने गुण घृत के अंदर बताए गए हैं। घृत के नाम भी बताए हैं: घृतमाज्य, हठी, सर्पी, कंथस्थ्य, तदा गुणा अथ। घृत, हवि, आज्य और सर्पी। उसके बाद कर्मों के अनुसार घृत जो है रोगनाशक है। और पुराण घृत का भी महिमा बताया गया है। यहाँ ये बताया गया है पुराण घृत और नवनीत घृत के भेद। तो उसमें भी मैं ज़रा देख के बताता हूँ आपको। पुराण घृत जो है 100 वर्ष से अधिक रखा हुआ, सुरक्षित किया हुआ घृत, उसको पुराना घृत
पुराना घी कहलाता है। जैसे जैसे घृत पुराने होते जाते हैं उनके गुण में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। पुराण घृत त्रिदोष नाशक है तथा यह घृत मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपास्मार तथा तिमिर रोगों, नेत्र रोग का नाश करता है। नवनीत घृत जो है, नया घृत का प्रयोग इसमें करना चाहिए भोजन, तर्पण, परिश्रम, बलक्षय, पांडु, कामला और नेत्र रोग। तो इस प्रकार से जो पुराण घृत है ये बहुत ही विशेषकारी बताया गया है अष्टांग हृदयम में। और पुराण घृत जो है वो एक अलग विशेष प्रकार से उसका परिणाम है। उसको आप नाक में डालो, एक एक बूंद नाभि में डालो, या एक एक चम्मच खा के अपने शरीर को पुष्ट और बलवान बना सकते हो। इस प्रकार से पुराण घृत का वर्णन है अष्टांग हृदयम में। और ये जो मंदिर बहुत पुराने पुराने मंदिर है, वो मंदिरों के जो कलश होते हैं उसके अंदर देसी गाय का मंथनी से बिलोना हुआ घृत रखा जाता है, ताकि वो मंदिर का ओज, तेज और सात्विक एनर्जी बढ़ जाए, उसके आसपास में कोई नेगेटिविटी ना आ पाए, उसके लिए उस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो यहाँ जो मैंने ये घृत रखा है उसको विशेष रूप से हम 10-20 साल या 30 साल के आसपास रखेंगे। उसके बाद प्रयास करेंगे कि उसको रोगिष्ट लोगों में कैसे प्रयोग किया जाए। गोमाता को जानना है, गाय के देवत्व को समझना है, तो गाय के जो वैज्ञानिक प्रयोग है वो सारे ऋषि परंपरा से निकले हुए प्रयोग, ऋषि मुनियों ने संशोधित करके रखे हुए प्रयोग जो हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए धरातल पे, ताकि हमें समझ आए। क्योंकि लोग जब बड़े बड़े सेल्समैन जो है टकले को कंगा बेच सकते हैं, लेकिन हम लोग गाय के पंचगव्य, गाय के घी, मक्खन जैसी बहुमूल्य अमृत के समान औषधि का सही तरीके से प्रचार नहीं कर पाए और सही तरीके से उसका उपयोग और उपयोग की विधि ये नहीं समझ पाए। उसके कारण हमारी जो गोमाता की दुर्दशा हुई है। तो आओ सब साथ मिलके एक प्रयास करते हैं। मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, एक दूसरे के मार्गदर्शक बनिए। और यदि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय।